क्या करियो। पूतना मौसी घूमते फिरते वृंदावन में आ गई। बाल घातिनी पूतना ने देखा कि आगे से कुछ गोपियों का झुंड जा रहा है बधाई लेकर। सोचने लगी किसी को पूत भयो है, मेरा भी नाम पूतना है, देखती हूँ किसका पूत भयो है। और सुंदर गोपी का रूप बना लिया और आज ऐसा लग रहा है कि भगवान नारायण के दर्शन करने के लिए लक्ष्मी मैया आ गई हो। तो पूतना ने सुंदर रूप बनाया, सभी गोपियों ने बधाई दी। तो उसने भी नाटक किया, अरे यशोदा, जैसे मैंने सुना कि तेरा छोरा भयो है तब से तो मैं बावरी है गई, सबरे काम छोड़ के तेरे पास आई। बधाई हो यशोदा। यशोदा रानी चक्कर में, ये कौन सी रिश्तेदारी में है, कभी देखी तो नहीं, ये कौन सी गोपी है। कोई होगी चचेरी ममेरी पुपेरी, कोई तो होगी जो सबको यश देने वाली यशोदा। अंदर से तो शंकित है, बाहर से स्वागत कर रही है। हाँ हाँ, मैंने तो आशा छोड़ दी थी, लेकिन तुम्हारी ही कृपा से छोरा भयो है, आओ आओ। पूतना कहती है कि तेरा लाला किधर है, बता, मैं लाला की दर्शन करने आई हूँ। यशोदा मैया कहती, देख वो पालने में सोया हुआ है, देख जगाना मत, जाके दर्शन कराना। पूतना कहती ठीक है। अब पूतना धीरे धीरे वो पालने की ओर बढ़ी। अब भगवान ने देखा कि पूतना मौसी आ रही है, तुरंत अपनी आंख बंद कर दी। विभोद्यतां बालकमारिकाग्रहं चराचरत्स्मानिमीलिते क्षणम्। भक्त कहते हैं भगवान ने आंख क्यों बंद करी, तो संत समाधान करते हुए कहते हैं, एक संत कहते हैं कि भगवान ने आंख इसलिए बंद करी, भगवान सोच रहे हैं कि मैं आया दुष्ट का दमन करने, दुष्टों को मारने के लिए, और शुरुआत श्री गणेश पूतना मौसी से करना है, तो आंख बंद करके मंगलाचरण कर रहे हैं। कई संत कहते हैं कि भगवान सोचने लगे मैं आया मिश्री खाने के लिए, माखन खाने के लिए, माखन तो नहीं खा पाया, ये पूतना मौसी जहर लेके आ गई, इसलिए आंख बंद करके भोले बाबा का ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि भगवान सोच रहे ये मेरा काम नहीं है, तो भोले बाबा का काम है। लेकिन भगवान ने अपनी आंख बंद करी। पूतना मौसी आई। जैसे हम किसी जहरीले सांप को रस्सी समझ के उठा लेते हैं, ऐसे ही पूतना मौसी ने भगवान श्री कृष्ण को साधारण बालक समझ के अपनी गोद में उठा लिया और अपना स्तनपान कराने लगी। भगवान ने सबसे पहले जहर पिया जो स्तन में लगा हुआ था, फिर दूध पिया, दूध पीने के बाद प्राण पीना प्रारंभ कर दिया। तो पूतना मुंच मुंच कहते हुए चिल्लाने लगी, सा मुंच मुंचा लविति प्रभासिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि विव्रत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रसन्न गात्रा क्षिपतिरुरोधः। मुंच मुंच कहते हुए पूतना मौसी भवन के बाहर निकली। भगवान कहते हैं, सुनो पूतना मौसी, अपने राम पहले किसी को पकड़ते नहीं, और एक बार पकड़ लिया तो कभी छोड़ते नहीं। अब ना कहने से क्या फायदा, अब ना कहने से क्या फायदा। पूतना मौसी भवन के बाहर निकली और विराट रूप बनाया, धड़ाम से धरती पर गिर पड़ी और उसका भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। अब जोर से आवाज आई तो सारी गोपियों ने अपने पालने में देखा, यशोदा मैया ने अपने पालने में देखा तो पालना सुना, लाला नहीं था तो चिल्लाने लगी। ग्वाल वाल आके कहते, अरे रानी क्या हुआ। यशोदा मैया कहती, लाला किधर है। ग्वाल कहते, हमें नहीं पता। सभी ढूंढने लगे, नंद बाबा हमारे भरोसे छोड़ के गए थे, लाला किधर गया। किसी की नजर बाहर पूतना के विराट शरीर पर पड़ी तो विराट शरीर पर भगवान क्रीड़ा कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। तो सारे ग्वाल बाहर गए, जैसे तैसे भगवान को उतारा और यशोदा मैया के गोद में दिया, और भगवान ने यशोदा मैया का दूध स्तनपान किया। तब मैया के सांस में सांस आई। अब ग्वाल कहने लगी, पूतना कहाँ से आई।
पूतना कहाँ से आई? कई ग्वाल कहते आई होगी कहीं से, लेकिन मर कैसे गई? एक कहता है आई होंगी लाला को लेने के लिए, मारने के लिए, लेके भाग रही होगी, ठोकर खा के गिर गई, सो मर गई। एक बोला दारी के ठोकर खा के गिरती तो मुंह के बल नहीं गिरती है, तो सीधी पड़ी है। अब को सब हिसाब लगा रहे, लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा। इतने में भागते दौड़ते नंद बाबा वहां पे आ गए। सारे ग्वाल गए और कहते अरे बाबा तू क्या मथुरा चला गया, तेरे लाला को पूतना लेके भाग गई और न जाने कैसे मर गई। नंद बाबा कहते मैं समझ गया कि वसुदेव एक नंबर का ज्योतिषी है, उसने कहा था मैं नहीं आ पाया, उत्पात आ गया। लेकिन जब से उसने कहा था तब से मैं माला रट के आ रहा था कि हे नारायण मेरे लाला की रक्षा करियो। मुझे लगता है कि नारायण प्रसन्न है गए, प्रकट हो गए होंगे, धमुक्का धर दियो, सो मर गई पूतना। ग्वाल कहते हाँ हाँ नारायण ने धमुक्का धर दियो, सो मर गई। कब से हम हिसाब लगा रहे थे। इतने में यशोदा मैया लाला को लेकर गई और गौमूत्र से स्नान कराया, गोमूत्र से स्नान कराया, गोबर से स्नान कराया और गौ माता के पूंछ से भगवान को झाड़ू लगाया और भगवान के नाम से ही रक्षा सूत्र पढ़ने लगी। इंद्रियाणि हसी के प्राणान नारायणो वतु श्वेत द्वीपपतिश्चित्तं मनो योगेश्वरो वतु। रक्षा सूत्र पढ़ने लगी। जब भी अपने बालक पर कोई संकट आए तो हमें गौ माता की पूंछ से बालक का झाड़ू लगाना चाहिए और रक्षा सूत्र 7 श्लोक का रक्षा सूत्र पढ़ना चाहिए, तो वे संकट जल्दी टल जाता है। तो मैया ने वही किया। अब एक ग्वाल बोला कि ये सब बातें छोड़ो, लेकिन ये बताओ कि पूतना मर गई, लाला बच गया, ठीक है, लेकिन मथुरा और गोकुल का रास्ता जाम करके चले गई। अब मथुरा गोकुल कैसे आएंगे, क्या करें? तो नंद बाबा कहते हैं कि इसका जो योजन भर के जो शरीर है, हाथ है, लोग कुल्हाड़ी काट काट के यमुना पे ढेर लगा और सबरे जला दो। सबने यही किया, यमुना जी पे ढेर लगाया और जैसे आग लगाई तो सुगंध आने लगी। परीक्षित कहते महाराज मानव का भी शरीर जलता है तो दुर्गंध आती है, बदबू आती है, ये तो पापिनी पूतना थी, इसके शरीर से सुगंध कैसे आने लगी? तो सुखदेव जी कहते पहले ये बताओ ये पूतना को पापिनी कौन कहेगा? जिसके गोद में स्वयं परम पिता परमेश्वर नारायण ने जिसका स्तनपान किया उसे पापिनी कौन कहेगा? इसका पूरा परिचय सुनो, पूतना कौन है, पूरा परिचय सुनाया। कहा पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिराशना जिघ्रांसयापि हरये स्तनं दत्त्वाप सद्गतिम्। कोई कहता होगा नाम अच्छा होगा, नाम अच्छा नहीं, क्या नाम है? पूतना। पूतना का मतलब पूत माने पवित्र, नाम मतलब नहीं, जिसमें बिल्कुल भी पवित्र नहीं थी वह पूतना। पूतना एक वासना भी है। किसी ने कहा कि काम अच्छा करती होगी, काम भी अच्छा नहीं करती। लोक बालग्नि, दूसरे के बालक को लेती तो है लेकिन मार देती है। कोई कहता होगा कुल की अच्छी होगी, ब्राह्मणी होगी, नहीं, राक्षसी, राक्षस कुल की थी। कोई कहता हो कैसी भी फलार खाती होगी, अच्छा खाना करती होगी, नहीं नहीं, रुधिरासना, दूसरों का रत्न पान करती है। किसी ने कहा जैसे भी भली भगवान के पास अच्छी भावना लेकर आई होंगी, नहीं, जिघ्रांसयापि हरये, भगवान श्री कृष्ण को मारने की चेष्टा करी है। तो मेरे प्रभु ने इसके अंदर देखा क्या, जो इसे माता की गति प्रदान करी है। तो भगवान कहते दूध कौन पिलाता है? दूध माता पिलाती है। इसने मेरी माता का काम किया है तो मैं भी देवकी और यशोदा जैसी गति से प्रदान करूंगा। कितने दयालु है हमारे प्रभु। जो मारने आई वो पूतना को भी माता की गति प्रदान करी, माता की पदवी प्रदान करी। ऐसे दयालु का स्वभाव है। जीव अपने कर्म के अनुसार
आता जाता रहेगा तो कल्प कल्पांतर तो उसका कल्याण नहीं होगा। ये प्रभु का दयालु स्वभाव है। नानक जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, आपका ऐसा दयालु स्वभाव नहीं होता, हे दयादीन, तो आपकी अदालत में कौन आता? आपकी अदालत तो सुनी रह जाती।